बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। स्टार्ट करते हैं हम। वेन डायग्राम आल्सो कॉल्ड प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स। वेन डायग्राम एक शेप है, एक डायग्राम है जो कि डिफरेंट सेट्स के दरमियान रिलेशंस डिफाइन करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ होती है। सेट्स के दरमियान रिलेशंस जो कि हमने पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट क्या होता है, पावर सेट, या हमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। तो उन रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, बयान करने के लिए हम वेन डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट के लिए हम जो शेप यूज़ करते हैं दैट इज़ रेक्टेंगल शेप। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए हम जो डायग्राम यूज़ करते हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है, उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास जी, कोई भी एक सेट हो और दो सेट्स हों और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो, तो ए और बी, अगर ए सबसेट है बी का तो उसकी हम वेन डायग्राम कुछ यूँ बनाएंगे, क्योंकि उसमें सबसेट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट भी होते हैं। तो हमने जो है वो ग्रीन कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बी कलर सेट जो है वो हमने ग्रीन कलर जो है वो बनाया, और मैरून कलर जो है वो हमारे पास ए सेट है, वो ए बी सेट के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट के में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। तो ये दोनों को जब हम बनाएंगे उनकी डायग्राम, तो दोनों को अलग-अलग बनाएंगे। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी हिस्सा जो है वो कॉमन नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनको जो है वो इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं जिसमें ए सेट था हमारे पास मैरून कलर का और बी सेट था जिसकी बाउंड्री जो है वो ग्रीन कलर की है। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट सेट्स थे। तो ओवरलैपिंग मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप, ये जो जहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब है इतने से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। हम दो सेट्स की जो है वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास टाइप 1 है इंटरसेक्शन में, लेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो अगर ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हों तो इंटरसेक्शन में किस तरह से होगा। तो ये हमने सबसे पहले जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो बना दिया कि ये दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। देन जब हम इनका इंटरसेक्शन बनाएंगे तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। जहाँ से वो ओवरलैप कर रहे थे, जितना हिस्सा कॉमन था वो हमने उसको शेड कर दिया, उसको डिफरेंट कलर दे दिया कि ये हमारे पास शेडेड एरिया जो है वो इंटरसेक्शन इनका होगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट, अगर दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे देन उनका कोई सा कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। तो ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, और इनका कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है। हम किसी भी हिस्से को डिफरेंट कलर नहीं देंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो ये हमने एक बी सेट था उसका सबसेट ए सेट, एज यू नो कि हम इस तरह से उनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इनमें कॉमन हिस्सा जो है वो क्या होगा, ए और बी का जो कॉमन एरिया होगा वो सिर्फ ए वाला हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हमने ए को डिफरेंट कलर दे दिया। तो इंटरसेक्शन, ये जो हमारे पास ब्लू शेडेड एरिया है, ये होगा इंटरसेक्शन ए जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ठीक हो गया जी। तो जो आंसर आएगा हमारे पास, आपको पता है कि इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो ए आएगा जब ए बी का सबसेट होगा। तो ए को हमने डिफरेंट कलर दे दिया कि ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यह यूनियन, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, जब ए और बी ओवरलैप कर रहे होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स के जब हमारे पास ओवरलैपिंग होती है इसमें हमारे पास हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ए और बी जो है उस सारे को शेडेड एरिया बना दिया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो जो हमारा शेडेड एरिया है वो येलो कलर का है, और वो ए के सारे एलिमेंट्स हैं और बी के सारे एलिमेंट्स हैं।
और जब हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो ये हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ए और बी, तो जब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे अगेन इसमें हमारे पास ए सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो तो देन बी हमारे पास जो एरिया होगा वो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को हम शेडेड करेंगे। आंसर हमारे पास बी आएगा इसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में पड़े हुए हैं तो इसका आंसर बी ही आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस के, हम दो सेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम में। तो दो सेट्स हैं हमारे पास, सिलेक्ट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग अगर सेट्स होंगे तो इसमें डिफरेंस में क्या होता है, ए डिफरेंस बी अगर हमने फाइंड करना है तो दिस मीन्स कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी सेट में नहीं हैं तो वो कौन से होंगे, ये ग्रीन कलर के वो एलिमेंट्स हैं ए के जो कि बी में नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया था जहाँ पे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, जो कि इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा कि इसे को जहाँ से ओवरलैप कर रहे थे शेडेड किया था, तो ये ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो ये हमने तो सिर्फ डिफरेंस में वो देखने हैं जो कि ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं। तो इसमें ए सेट के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं होंगे वो ये ग्रीन शेडेड एरिया होगा जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये आ गया, और अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स तो ए डिफरेंस बी में ए सारे का सारा होगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में नहीं है, तो ए का सारा एरिया जो है वो क्या होगा, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर मीन्स कि ए डिफरेंस बी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो तो ए डिफरेंस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो कोई भी एरिया शेडेड एरिया नहीं होगा, क्योंकि ए और बी का कोई डिफरेंस, ए डिफरेंस बी एम्प्टी सेट है। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ए का डिफरेंस हम बी के साथ देख रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा ए का जो कि बी में ना हो, तो लिहाजा यहाँ पे कोई भी एरिया शेडेड एरिया नहीं होगा। लेकिन जब हम बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे तो उसमें बी के वो एलिमेंट होंगे जो कि ए में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर जो है ये बी डिफरेंस ए है, इसमें से हमने ए को माइनस कर दिया, ए को निकाल दिया है। ए के अलावा बाकी जो एलिमेंट बी के हैं वो बी डिफरेंस ए का होगा, तो वो कुछ यूँ बनेगा। उसमें हम बी के वो एलिमेंट्स को मार्क करेंगे, शेड करेंगे जो कि ए में नहीं है, तो वो ए के अलावा बाकी सारे जो एरिया है वो होगा बी का। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में एज यू नो कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक उसका सबसेट होता है ए सेट। तो जब हमने जो है वो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू डिफरेंस ए, मतलब u में से a वाले हिस्से को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास जनाब बनेगा। अब a हमारा जो a कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है ए का वो इक्वल टू है यू डिफरेंस ए, मीन्स यू के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था बी डिफरेंस ए, बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं थे, तो यहाँ पे हमारे पास यू के वो एलिमेंट जो कि ए कॉम्प्लीमेंट होगा ब्लू कलर, इसमें से हमने ए को माइनस कर दिया है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो व्हेन थ्री सेट्स आर ओवरलैपिंग, जब तीनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे तो हम जो है वो किस तरह से इनको बनाएंगे। तो ये तीन सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो सबसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का जो है वो हमारे पास लॉ होगा तो सबसे पहले जो है वो हम बी यूनियन सी जो है वो फाइंड करेंगे। तो पहले हमने बी यूनियन सी में यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये बी यूनियन सी जो है सबसे पहले हमने फाइंड किया है। तो ये बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया इनका इंटरसेक्शन विद ए। जब हमने इनका इंटरसेक्शन ए फाइंड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जो कि ये सेट है हमारे पास, ये बी सेट के साथ कहाँ कहाँ से कॉमन है, मतलब ये ए सेट जो कि एक वाइट कलर का सेट है ये ब्लू कलर के साथ कहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया एरिया,
ये एरिया जो है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए सेट था, इस ए सेट का वाइट कलर का और ब्लू कलर का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया जो है वो कुछ यही बनता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो हमारे पास व्हेन ओनली टू सेट्स आर ओवरलैपिंग, जब सिर्फ दो सेट्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है तीसरा सेट जो है वो दोनों से डिस्जॉइंट सेट होगा। तो उसके लिए ये हमारे पास एक शेप बन गई कि व्हेन ओनली टू सेट्स आर ओवरलैपिंग, दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, थर्ड सेट जो है वो वैसे ही दोनों से डिस्जॉइंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो है वो अगेन बी यूनियन सी फाइंड किया, तो इसमें बी और सी का एरिया शेडेड एरिया बनेगा। और नेक्स्ट जो है वो जब हमने इसका इंटरसेक्शन का ए का इंटरसेक्शन विद ब्लू एरिया मतलब कॉमन एरिया फाइंड किया, तो वो ये जो एरिया है बी के साथ ये कॉमन होगा, तो इसको मैंने जो है वो ब्लैक कलर कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लाइव जो है वो सॉल्व कर देता हूँ आपको। हमारे पास जो है वो आपने डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो पढ़े थे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी जो है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करने लगा हूँ। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, जब ए और बी जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे, तो पहले जो है वो हमारे पास ए सेट है, ये ए सेट है और बी सेट है, तो ये ए यूनियन बी है और ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जो है वो एज यू नो कि हमने फाइंड करना है यूनियन ए यूनियन बी, पहले हमने यूनियन फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है चूँकि स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मुझे यूनिवर्सल सेट जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया जी। ये यूनिवर्सल सेट जो है उसको भी हमने ड्रा कर दिया है, क्योंकि मुझे जब फाइंड करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यू भी चाहिए होगा, तो ये है हमारे पास यू सेट। ओके हो गया जी। मैं शेप जो है उसको थोड़ी सी तरतीब जो है वो दे देता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास यू सेट और उसके सबसेट्स हैं ए और बी। तो सबसे पहले जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल टू होगा यू डिफरेंस विद ए यूनियन बी, यू का डिफरेंस विद ए यूनियन बी। तो पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी में मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइंड किया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी। ये ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी के बाद हमने यू के वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो कि यू में हों लेकिन ए यूनियन बी में ना हों। तो ये ए यूनियन बी के अलावा जो बाकी हमारे पास एरिया बचेगा ये सारे का सारा जो है ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास कौन सा एरिया होगा, ए और बी के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। इसको मैं जो है वो ब्रिंग बैक ले सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आंसर रहेगा यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा एरिया होगा, कौन सा कलर होगा,
येलो कलर होगा। मतलब उसमें से हमने ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ से निकाल दें तो जो हमारे पास बाकी एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं एक डिसेंट का कलर जो है वो ग्रीन कलर ये दे दिया। ठीक हो गया जी, ये डी मॉर्गन्स लॉ था। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी आप ट्राई कीजिएगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वेन डायग्राम पढ़ा और हम डिफरेंट सेट्स की जो है वो वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।